जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, और जो अपने थे कभी खुश नहीं हुए। अपने हाथों से कितना भी समेट लो ये फिसलता जरूर है, ये वक्त है मेरे दोस्त बदलता जरूर है। हेलो दोस्तों, मैं बलवंत कुमार अपने YouTube चैनल संकट मोचन कोचिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जीके के ट्रिक को। जीके की ट्रिक को यानी कि ट्रिक के माध्यम से हम जीके को आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला ट्रिक क्या है। और यदि मेरे वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए और आप उसे देख सके और आप जीके ट्रिक के नए नए ट्रिकों से परिचित हो सके। क्योंकि जीके ट्रिक जो हमारा होता है, कम समय में अधिक क्वेश्चन को याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। मैथ भी होता है तो हम उस ट्रिक से बनाते हैं तो हमारा जल्दी सॉल्व हो जाता है, यानी कम समय में हम अधिक कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं पहला ट्रिक हमारा क्या है। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश ट्रिक है। बचपन में इंडिया किया। भारत के पड़ोसी देशों का शॉर्ट में याद करने के लिए ट्रिक है बचपन में एमबीए किया। ठीक है, तो बस से हमारा हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत से कितना दूरी तक मिलता है? भारत की सीमा से 4096 किलोमीटर सीमा मिलता है भारत से बांग्लादेश का। च से चीन, च से चीन यानी भारत का पड़ोसी देश है, तो च से चीन हुआ। तो चीन का सीमा भारत से कितना मिलता है? तो 3917 किलोमीटर ये हुआ। प से पाकिस्तान, पाकिस्तान की सीमा भारत के से कितना मिलता है? तो 3310 किलोमीटर। में साइलेंट है। एम से म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार की सीमा भारत से कितनी मिलती है? कितनी मिलती है? 1458 किलोमीटर मिलती है भारत की सीमा से। भारत की सीमा से मिलते हैं। न बचपन, न से हमारा हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल की सीमा भारत की सीमा से कितनी मिलती है? तो 1752 किलोमीटर ये हमारा हुआ। भूटान में साइलेंट है। एम से क्या होगा? म्यांमार। तो म्यांमार हमारा भारत का पड़ोसी देश है। म्यांमार की सीमा भारत की सीमा से कितना मिलता है? तो 1458 किलोमीटर। बी से भूटान, बी से हमारा भूटान होगा, बी से हमारा भूटान होगा। तो भूटान की सीमा भारत की सीमा से 5587 किलोमीटर, 587 किलोमीटर मिलता है। भूटान की सीमा भारत की सीमा से 587 किलोमीटर मिलता है। ए से हमारा हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा भारत की सीमा से 80 किलोमीटर मिलता है। यानी कि सबसे भारत के सबसे अधिक सीमा को छूने वाली कौन सा देश है? तो हमारा बांग्लादेश है, जो भारत के सबसे अधिक सीमा से मिलता है। यानी भारत के पड़ोसी देशों में से वो कौन सा देश है जो भारत के अधिक दूरी तक सीमा से मिलता है? वो हमारा है बांग्लादेश हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर भारत के पड़ोसी देश से मिलता है। तो ये हमारा था बचपन में एमबीए के भारत के पड़ोसी देश। चलिए देखते हैं दूसरे ट्रिक को। दूसरा ट्रिक हमारा क्या है? दूसरा ट्रिक हमारा क्या है? दूसरा ट्रिक हमारा है प्रमुख देशों की संसद के नाम।
दूसरा ट्रिक हमारा है प्रमुख देशों के संसद के नाम। तो ट्रिक हमारा है भाजपा सफर, भाजपा सफर सराहने काशी दिया, भाजपा सफर सराहने काशी दिया। तो भा से हमारा हो जाएगा भारत, भा से हमारा हो जाएगा भारत, ऐसे इसमें से एक लेंगे सराहने, तो भाजपा सफर सराहने यानी कि भाजपा सराहने, भा स, तो स से हमारा हो जाएगा संसद। ये जो हमारा स है भाजपा सफर सराहने काशी दिया, यानी कि भाजपा सफर हमारे देश का नाम है और सराहने काशी दिया ये हमारा संसद का नाम है। तो भारत, भा से भारत, भारत का स से हमारा हो जाएगा भारत, और भारत का संसद का नाम है संसद। जा भाजपा, तो जा से हमारा हो जाएगा जापान, तो जापान का हो जाएगा हमारा डा दिया है, तो डा से हमारा क्या हो जाएगा डाइट, जापान का हमारा हो जाएगा संसद का नाम डाइट। पा से पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का हमारा हो जाएगा का, नी, पा का होगा हमारा नी, पा का हमारा होगा नी, यानी पाकिस्तान का संसद का नाम क्या है नेशनल असेंबली। ठीक है, अब आते हैं स से हमारा हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का हमारा क्या है का दिया है, तो का से हमारा क्या हो जाएगा कांग्रेस, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका संसद का नाम हो जाएगा कांग्रेस। फ से हमारा होगा ये जो हमारा फ है, तो फ से हमारा हो जाएगा फ्रांस, तो फ के से हमें इसमें क्या मिला है सी मिला है, तो फ से फ्रांस और सी से हो जाएगा सीनेट, यानी फ्रांस का संसद का नाम है सीनेट। र से हमारा क्या होगा रूस, रूस, तो रूस का संसद का नाम क्या है दिया, दिया लास्ट में हमारा दिया है, यानी र इधर है हमारा इधर दिया है, तो दिया से हो जाएगा हमारा डियूमा, दिया कहने से हमारा डियूमा याद आ जाएगा दिया, तो यह आ रहा है तो दिया कहने से हमारा डियूमा याद आ जाएगा। ठीक है, दिया कहने से हमारा डियूमा याद आ जाएगा, तो ये हमारा रूस का संसद का नाम हो जाएगा डियूमा। तो भाजपा सफर, भाजपा सफर ये हमारा देश का नाम है और सराहने काशी दिया हमारा संसद का नाम है। क्लियर, आप एक ही ट्रिक से प्रमुख देशों के नामों का संसद को याद कर लिए होंगे, प्रमुख देशों के संसद के नाम को याद कर लिए होंगे। चलिए, तो इस ट्रिक के माध्यम से हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है भारत के संसद का नाम क्या है, यानी भारत के संसद का नाम हमें बताना है। तो भारत का संसद का नाम हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रिक है, ये हमारा ट्रिक है, ये जो हमारा ये ट्रिक है भारत के संसद के नामों का, भारत के संसद के नामों का ये ट्रिक है हमारा भाजपा सफर, भाजपा सफर सराहने काशी दिया, यानी कि इस तरफ जो है वो हमारा संसद का नाम है और इस तरफ जो हमारा है देश का नाम है। तो भाजपा सफर सराहने काशी दिया, तो फर्स्ट में है भा, तो भा का हमारा हो जाएगा स यानी कि संसद, तो भारत का संसद का नाम क्या है संसद, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा रूस के संसद के नाम, रूस के संसद का नाम, यानी कि रूस के संसद का नाम क्या है ये हमें बताना है। तो रूस के संसद का नाम हमारा क्या है, देखिए, तो ये र भाजपा सफर, तो र हमारा है यहाँ पर, तो र से हमारा क्या हो जाएगा रूस, तो रूस का हमारा क्या हो जाएगा भाजपा सफर, यानी कि र सराहने काशी दिया रूस। तो एक 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि र से हमारा रूस, तो रूस से का क्या हो जाएगा दिया, दिया कहने से हमारा क्या याद आएगा डियूमा, दिया कहने से हमारा क्या याद आएगा डियूमा। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा डी सही। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। सोजियम किस देश के संसद का नाम है, सोजियम किस देश के संसद का नाम है, देखिए जापान, ऑप्शन नंबर ए में हमारा जापान, बी भारत, सी यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, डी पोलैंड। तो ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, सोजियम किस देश के संसद का नाम है। तो ये देखिए भारत, भाजपा, तो भारत का हमारा हो जाएगा
संसद, भारत का संसद का नाम हो जाएगा संसद। जापान का हमारा क्या हो जाएगा, डाइट। जापान का हमारा हो जाएगा डाइट, डाइट। जापान का हमारा डाइट होगा तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। भारत का हमारा संसद होगा तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं होगा। यूएसए, भाजपा पास हमारा पाकिस्तान, पाकिस्तान का हो जाएगा नेशनल असेंबली। सफर यानी कि सौ से हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए तो संयुक्त राज्य अमेरिका का हमारा क्या हो जाएगा, सीनेट, सीनेट हो जाएगा। तो ये भी तो हमारा नहीं होगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा, यानी कि पोलैंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी पोलैंड के संसद का नाम है सुजियम। ठीक है। जापान का राजधानी हमारा होता है टोक्यो, भारत का राजधानी होता है नई दिल्ली। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। सुजियम नेशनल असेंबली किस देश के संसद का नाम है? नेशनल असेंबली किस देश के संसद का नाम है? तो देखते हैं नेशनल असेंबली। पा हमारा है तो पास से हमारा देखिए, तो पा हमारा है तो पास से हमारा क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। तो पास से पाकिस्तान हो जाएगा। ये 3 नंबर पे, इधर से हमारा 3 नंबर पर ने है, यानी कि नेशनल असेंबली पाकिस्तान का नेशनल असेंबली किस देश के संसद का नाम है? पाकिस्तान का। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। नेशनल पंचायत किस देश के संसद का, यानी कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश के संसद का नाम है? तो इसको देखते हैं। तो नेपाल, नेपाल, पाकिस्तान, यूएसए, पोलैंड। तो पोलैंड के तो हमारा होगा नहीं, सोजियम होता है पोलैंड का भी हम लोग देखें, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, काटकुट। पोलैंड हमारा नहीं आंसर। यूएसए, यूएसए भी हमारा नहीं है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका का हमारा क्या होता है, भाजपा सफर, यानी कि सीनेट होता है, सीनेट होता है सब संयुक्त का, तो भी हमारा नहीं होगा। नेपाल, तो नेपाल का हमारा नहीं होगा। नेपाल देखिए, पाकिस्तान, पाकिस्तान से तो पास से हमारा हो जाएगा ने, यानी कि 3 नंबर है, तो पाकिस्तान का होता है नेशनल असेंबली, भी हमारा गलत हो जाएगा। सही हमारा एक ऑप्शन बचा, तो हमारा क्या हो जाएगा, नेपाल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। नेपाल एक हमारा ऐसा देश है जो अब तक किसी देशों से गुलाम नहीं हुआ है। ठीक है, क्लियर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कांग्रेस किस देश के संसद का नाम है? कांग्रेस किस देश के संसद का नाम है? तो कांग्रेस किस देश का संसद का नाम है? तो देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। कांग्रेस किस देश के संसद का नाम है? तो ये हमारा भाग संसद हमारा हो जाएगा, संसद हमारा किस देश का हो जाएगा? संसद हमारा भारत का हो जाएगा। डाइट हमारा जापान का हो जाएगा। पाकिस्तान का हमारा हो जाएगा नेशनल असेंबली, और संयुक्त राज्य अमेरिका का हमारा हो जाएगा यूएसए के कांग्रेस। कांग्रेस किस देश के संसद होते हैं? यही हमसे पूछा था कि कांग्रेस किस देश के संसद का नाम है, तो ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका का हो जाएगा कांग्रेस, यानी कि यूएसए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डाइट किस देश के संसद का नाम है? डाइट किस देश के संसद का नाम है? तो ज से हमारा हो जाएगा जापान, हमारा हो जाएगा जापान, यानी कि जापान के संसद का नाम है क्या, डाइट। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा आंसर। जापान की राजधानी होता है टोक्यो, पाकिस्तान की राजधानी होता है इस्लामाबाद, और रूस की राजधानी होता है मॉस्को। अगला क्वेश्चन है, सीनेट किस देश के संसद का नाम है? सीनेट किस देश के संसद का नाम है? तो सीनेट, तो सीनेट हमारा कहां पर है? एक, ये संसद का नाम है, तो सीनेट हमारा 1 2 3 4 5, यानी 5 नंबर पर हमारा सीनेट है। तो इधर से आते हैं 1 2 3 4 5, यानी फ्रांस का हमारा संसद का नाम है सीनेट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेल आयरन किस देश के संसद का नाम है? डेल आयरन किस देश के संसद का नाम है? तो देखिए, तो डेल आयरन किस देश के संसद का नाम है? तो ये हमारा डेल आयरन दिया है, तो आयरन, तो आयरन से हमारा याद हो जाएगा आयरलैंड। आयरन से हमारा याद आएगा आयरलैंड, यानी कि डेल आयरन किस देश संसद का नाम है? तो आयरलैंड का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, शूरा किस देश की संसद है? शूरा किस देश की संसद है? शूरा किस देश की संसद है? तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा शूरा, यानी कि अफगाना शासक कौन थे? अफगाना शासक कौन थे? शेरशाह थे। अफगाना शासक कौन थे? शेरशाह थे। अफगाना शासक शेरशाह थे। तो शेरशाह कहने से हमारा याद आ जाएगा शूरा। अफगानिस्तान का संसद का नाम है शूरा, यानी कि अफगाना शासक कौन थे? तो शेरशाह थे। तो इस तरह हमारा याद आ जाएगा पाकिस्तान का संसद का नाम है शूरा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्सोंगडू किस देश की संसद है? त्सोंगडू किस देश की संसद है? त्सोंगडू किस देश की संसद है? तो नेपाल का तो हमारा होगा नहीं। रूस, तो रूस का हमारा क्या होता है? इस तरह रूस का हमारा संसद का नाम है डियाइट, यानी कि डिनाई। रूस का हमारा हो जाएगा डियाना, यानी कि डियाइन। फर्स्ट से हमारा हो जाएगा फ्रांस, तो फ्रांस का हमारा हो जाएगा सीनेट। से हमारा हो, तो रूस का हमारा तो नहीं होगा ये, काटकुट। रूस का हमारा आंसर नहीं होगा ये। अफगानिस्तान का हमारा ये तो नहीं, अफगान के, क्योंकि अफगाना शासक कौन थे? शेरशाह थे। तो अफगानिस्तान का हमारा होता है शूरा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। नेपाल का भी हमारा नहीं होगा। नेपाल का हमारा होता है नेशनल। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था नेपाल का हमारा क्या होता है, तो नेपाल का होता है नेशनल पंचायत। नेपाल का हमारा होता है नेशनल पंचायत, ये भी हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जातीय संसद किस देश के संसद का नाम है? जातीय संसद किस देश के संसद का नाम है? तो भूटान का हमारा तो त्सोंगडू होता है। भूटान का हमारा त्सोंगडू होता है, तो ये हमारा नहीं होगा। यूएसए का हमारा क्या होता है? सीनेट होता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अफगाना शासक कौन थे? शेरशाह थे। तो अफगानिस्तान का संसद का नाम हो जाएगा शूरा, ये भी हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है? तो यह हमारा हो जाएगा पीपुल्स, यानी कि लोग सबसे अधिक किस देश में रहते हैं? लोग सबसे अधिक किस देश में रहते हैं? चीन में, क्योंकि चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस किस देश संसद का हो जाएगा? नाम हो जाएगा ये हमारा चीन है, क्योंकि चीन की जनसंख्या अधिक है, वहां पर पीपुल अधिक रहते। इस तरह में याद रखना है कि नेशनल पीपुल्स कांग्रेस किस देश की संसद है? तो हमारा चीन का। ऑप्शन नंबर सी हमारा। राम सेतु किन दो देशों के बीच है? राम सेतु जो पुल है किन दो देशों के बीच है? तो ये हमारा हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका के बीच। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है, चीन की सीमा भारत की सीमा से कितनी दूरी तक मिलती है? चीन की सीमा भारत की सीमा से कितनी दूरी तक मिलती है? चीन की सीमा भारत की सीमा से कितनी दूरी पर मिलती है? कितनी दूरी पर मिलती है, यानी कि चीन की सीमा भारत की सीमा से कितनी लंबाई तक मिलती है, कितना दूरी तक सटी हुई है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि 3000 हमारा जो होता है 3917 किलोमीटर है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चीन की सीमा भारत की सीमा से 3917 किलोमीटर मिलता है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम सेतु किसने बनाया था? तो राम सेतु किसने बनाया था? राम सेतु बानरों द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी सीमा वाला पड़ोसी देश है? भारत की सबसे छोटी सीमा वाला पड़ोसी देश है? भारत की छोटी सीमा वाला सबसे पड़ोसी देश हमारा हो जाएगा क्या? तो बचपन में हमारा ट्रिक है, बचपन में एमबीए किया
तो ये हमारा घटते क्रम में, ये जो हमारा दिया है ये घटते क्रम में है, यानी कि घटते क्रम में दिया है। तो घटते क्रम में ये बांग्लादेश की सबसे लंबी हो जाएगा और सबसे छोटी अफगानिस्तान की हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ए से हमारा हो जाएगा अफगानिस्तान। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भूटान का राजधानी होता है हमारा थिम्पू। नेपाल का राजधानी होता है हमारा काठमांडू। इस तरह आप देश की राजधानी भी याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी हमारा देश की राजधानी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी सीमा वाला दूसरा पड़ोसी देश। भारत की सबसे छोटी सीमा वाला दूसरा पड़ोसी, यानी कि जो सबसे छोटा तो होता है हमारा अफगानिस्तान का था, अफगानिस्तान के बाद जो छोटा पड़ता है वो हमें बताना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए के बाद दूसरा क्या है, बी है, यानी कि घटते क्रम में ये जो हमारा है घटते क्रम है। तो सबसे छोटा ये हो जाएगा, उसके बाद छोटा क्या हो जाएगा, बी, यानी कि बी से हमारा क्या हो जाएगा, भूटान, यानी कि बी हमारा सही हो जाएगा। तो भूटान का हमारा कितना होता है, 587, यानी भूटान की सीमा की लंबाई है 587 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी सीमा, भारत की सबसे छोटी सीमा वाला भारत के पड़ोसी देश है। तो भारत के पड़ोसी देश कौन है, भारत के पड़ोसी देश है, भारत के पड़ोसी देश कौन है, देखिए। तो ये हमारा ट्रिक है, ये हमारा ट्रिक है बचपन में एमबीए किया, यानी भारत के पड़ोसी देशों का ट्रिक है बचपन में एमबीए किया। तो बस हमारा हो जाएगा बांग्लादेश। पूछा है भारत के पड़ोसी देश है, तो बस से हमारा हो जाएगा बांग्लादेश। च से हमारा चीन, स्वीडन। तो स्वीडन तो हमारा नहीं है क्योंकि ट्रिक में हमारा नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। पुर्तगाल भी इस ट्रिक में हमारा नहीं है, ये भी हमारा नहीं होगा। डच भी हमारा नहीं होगा। ए से हो जाएगा अफगानिस्तान, यानी कि डी हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा पड़ोसी देशों का ट्रिक है बचपन में एमबीए के। तो बस से हमारा हो जाएगा बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, में साइलेंट है इसमें, म से हो जाएगा म्यांमार, एम से हो जाएगा म्यांमार, बी से हो जाएगा भूटान, ए से हो जाएगा अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान हमारा भारत का पड़ोसी देश है। भूटान की सीमा भारत से कितनी दूरी तक मिलता है, भूटान की सीमा भारत की सीमा से कितनी दूरी तक मिलता है, यानी कि भूटान की जो सीमा है भारत से कितनी दूरी तक मिलता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा हो जाएगा 567 नहीं भी होता। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा 587 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राम सेतु किस पत्थर से बनाया गया था, राम सेतु किस पत्थर से बनाया, राम सेतु किस पत्थर से बनाया गया था। तो राम सेतु किस पत्थर से बनाया गया, तो ये हमें बताना है भूरा पत्थर, ऑप्शन नंबर ए है भूरा पत्थर, चूना पत्थर, सी हमारा है काला पत्थर, डी हमारा है स्लेटी पत्थर। तो आपको बता दें कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि चूना पत्थर से बनाया गया था। नल नील ने जिसको फेंकर बनाया था, क्योंकि नल नील फेंकेंगे तभी वो पत्थर नहीं डूबेगा, क्योंकि कोई लोगों का शराब था, इसलिए हमारा ये चूना पत्थर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश नहीं है, भारत के पड़ोसी देश नहीं है, ये हमें बताना है। भारत का पड़ोसी देश नहीं है, निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो म्यांमार तो हमारा पड़ोसी देश है, क्योंकि एम से हो जाएगा म्यांमार, तो म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, ये भी हमारा नहीं होगा। पुर्तगाल, नेपाल भी हमारा पड़ोसी देश है, न से हो जाएगा हमारा नेपाल, यानी कि नेपाल भी हमारा पड़ोसी देश है। और से हो जाएगा अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं होगा। तो पुर्तगाल बच रहती है, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस तरह हमने विभिन्न क्वेश्चन को याद कर लिया है। चलिए तब क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं।